ने सारे देश में जो एंटी फार्मर्स बिल था उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया, अभियान चलाया और अब उसका दूसरा फेज़ हम लोगों को चलाना है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार 2 करोड़ जो किसान प्रभावित हुए हैं इस एंटी किसान बिल से, उनका हस्ताक्षर हम लोग हासिल कर रहे हैं पूरे देश में और उस हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को वो मेमोरेंडम सौंपा जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा। दूसरा कि महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसको लेकर भी उस बैठक में चिंता व्यक्त की गई और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। तो चूँकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अगर किसी भी समुदाय या किसी भी वर्ग के ख़िलाफ़ अगर कोई कदम सरकार उठाती है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एक ज़िम्मेदार विपक्ष के रूप में उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। सर वहीं रहिए मेरे लिए, वो संभल के करें, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बात तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी आज भी वो एनडीए का हिस्सा है, उस गठबंधन में शामिल है। तो अपने गठबंधन के साथियों पर कोई आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर सोचना चाहिए और अगर चिराग पासवान जी बगावत कर रहे हैं एनडीए से या उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको एनडीए से बाहर करें। लेकिन ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ तो ये बीजेपी कह रही है कि हमारे ये एलाई नहीं हैं और हमारा कोई संबंध चिराग पासवान और उनकी पार्टी से नहीं है, और दूसरी तरफ उनको एनडीए का हिस्सा भी बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ लगता है कि ये जिसको कहा जाता है कि मिली हुई कुश्ती है, वो मिलजुल कर ये खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान मिलकर ये खेल खेल रहे हैं और ठीक है, वो उनको वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन वो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया गया। सर वहीं पे कोविड-19 की नई बात रखी है, ये बात सही है। पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। दुर्गा पूजा है, दिवाली है और भी छठ है, बहुत सारे पूजा आएंगे। वैसी स्थिति में कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए या उसमें कैसे उसको रोका जाए कोरोना को, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके इस मामले को किसी न किसी तरह से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। एक बहुत ही कठिन समय से भारत गुजर रहा है। हालांकि इसमें केंद्र सरकार का दोष ज़्यादा है। अगर समय रहते उन्होंने कार्रवाई की होती, उसकी तैयारी की होती, तो आज जितनी मौतें हो रही हैं वो शायद नहीं होती।